अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंस्ट्रक्शन और जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी है उस पर हम कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, दो तीन बहन भाइयों की एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें से कोई एक कंस्ट्रक्शन करता है, या ऐसी प्रॉपर्टी जो वालिदैन की है और उसमें से कोई भाई, मिसाल के तौर पर बाप की प्रॉपर्टी है और एक बेटे ने उस पर कंस्ट्रक्शन की, उस पर तामीरात की, और उसके बाद आप पहुँचती है उसकी तकसीम की बात आप पहुँचती है। चूँकि ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पर किसी एक लीगल हेयर्स ने उस पर कंस्ट्रक्शन तामीर की, तो फिर उस सूरत में अब बात आ जाती है, डिवीजन की तकसीम आ जाती है। तो फिर वो ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन तो मैंने की, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने इतना खर्चा किया, जबकि वो कहते हैं नहीं, दूसरे बहन भाई ये कहते हैं कि चूंकि हमारे बाप की प्रॉपर्टी तो ये बराबरी इक्वली जो तकसीम होना है। अब कानून ये कहता है कि अगर को शेयरर, याद रखें, कानून ये कहता है अगर को शेयरर जॉइंट प्रॉपर्टी पर तामीरात करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, तो दूसरे को शेयरर उसकी इजाज़त होना ज़रूरी है। अगर उसकी इजाज़त के बगैर करेगा तो फिर ऑफ कोर्स उसको किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए जब अगर बाप की प्रॉपर्टी है, आप कोर शेयरर है, बाप की डेथ हो गई, कोर शेयरर अगर प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो दूसरे जो कोर शेयरर, जो दूसरे हिस्सेदार है, उनसे इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। आप उनसे इजाज़त लें और उनकी मर्जी के बिना आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या फिर कोर्ट अगर वो भी आपको इजाज़त नहीं देता तो फिर आप कोर्ट में केस फाइल करें, कोर्ट की इजाज़त से आप कंस्ट्रक्शन करें, और तो उस सूरत में आप किसी मुआवजा के हकदार होंगे, फिर आपको कंपनसेशन मिल सकेगा। अदरवाइज अगर आप दूसरे लीगल हेयर्स की इजाज़त के बगैर कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर कोर्ट की इजाज़त के बगैर कंस्ट्रक्शन करते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, एक हिस्सेदार कर रहा है, दूसरे हिस्सेदार की से पूछे बगैर करता है, तो उस सूरत में आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो उस रिस्क के आप खुद जिम्मेदार है। उसके लिए रूलिंग भी है 2006 MLD पेज 435 है। वो या तो दूसरे हिस्सेदार से ऑफकोर्स इजाज़त दे या फिर कोर्ट से, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकता। रूलिंग है 2006 वही LR पेज 828 है। इस सूरत में दूसरे हिस्सेदार के खिलाफ आप ऑब्जेक्शन ग्रांट कराना चाहते हैं तो ऑफकोर्स उस सूरत में दूसरे के खिलाफ, दूसरे कोर शेयर के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी, स्टे भी ग्रांट नहीं हो सकता। रूलिंग है 2006 MLD पेज 435 है। कानून ये कहता है कि अगर जो कोर ओनर है या को शेयरर है वो अनपार्टीशन प्रॉपर्टी है, और उस अनपार्टीशन प्रॉपर्टी की सूरत में हर कोर शेयरर, हर जो को ओनर है, एक इंच का मालिक है, एक इंच का मालिक है, वो अपने हिस्से के मुताबिक जो है एक इंच का पूरी प्रॉपर्टी पर मालिक है। उसके रूलिंग में 2007 SCMR पेज 1884 है, 1989 है, SCMR पेज 130 है, और इसके लिए 2009 YLR पेज 2454 है। अब देखिए, को ओनर जो है जायदाद को बेच भी नहीं सकते। देखिए, को शेयरर को जायदाद से निकाला भी नहीं जा सकता, मां सिवाय इसके कि आप एक रेगुलर पार्टीशन का केस फाइल करते हैं और इलाउ होता है, पार्टीशन हो जाती है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। रूल है कि 2008 YLR पेज 420 है। इसी तरीके से देखें, जॉइंट जो खाता होता है उसका को ओनर जायदाद पर तामीरात नहीं कर सकता जब तक कि उसकी प्रॉपर्टी की पार्टीशन ना हो जाए, या फिर या तो वो कोर्ट से इजाज़त दे या फिर दूसरे अगर हिस्सेदार है तो उससे वो इजाज़त लेकर प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। उसके लिए रूलिंग है 2011 MLD पेज 1570। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है, अगर इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, उसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार है, तो अगर उसमें से कोई एक बंदा, ना तो उसको निकाला जा सकता है, ना उस पर वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर वो करेगा तो अपने रिस्क पर करेगा, अगर वो दूसरे नहीं मानेगा तो उसके लिए आपका कंस्ट्रक्शन पर की गई तामीरात पर क्लेम नहीं कर सकते। या तो फिर कोर्ट से इजाज़त दें अगर आपको दूसरा हिस्सेदार इजाज़त नहीं देता, या तो आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी या खुद वो इजाज़त दे। अदरवाइज आप किसी खुद अपने रिस्क पर करेंगे, क्योंकि देखिए, को ओनर जो होता है वो एक पूरी जायदाद के एक इंच पर हिस्सेदार होता है, एक इंच का जो है वो उस सूरत में उसको हिस्सा होता है, वो बेच भी नहीं सकता, ना उसके खिलाफ स्टे ग्रांट किया जा सकता है। उसके लिए रूलिंग भी है वो 2008 YLR पेज 420 है। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि हम जॉइंट प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, अगर करेंगे तो क्या हमें हिस्सा मिलेगा उस खर्चे का। इसके साथ इजाज़त, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।